First of all, I would like to tell about the reason behind selecting this kind of topic today. As we know, India is the land of different religions with different culture, जिसमें फॉर हिंदुज्म कुंभ की बहुत बड़ी मान्यता है, शायद इतनी कि यूनेस्को ने इसे इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में भी कंसीडर किया है। अब यूं तो 40+ एज वाले और कुछ डिवोशनल कैरेक्टर वाले लोग शायद काफी हद तक इनसे जुड़ी बातों से फेमिलियर होंगे, बट दिस वन स्पेसिफिकली फॉर दोज यंगस्टर्स जो वेस्टर्निटी और अर्बनाइजेशन कल्चर की चकाचौंध में अपने इनक्रेडिबल कल्चर से अब तक अनफेमिलियर है, जिसका फैसिनेशन अदर कॉन्टिनेंट्स तक भी जा पहुंचा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रो। कुंभ बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अमृत कलश या नेक्टर पॉट, जो कि हॉरोस्कोपिक व्यू से जोडिक साइन ऑफ एक्वेरियस भी है। टू नो दिस वर्ड लेट्स मूव टू हिस्ट्री। हिंदू मैथोलॉजिकल सागास के अकॉर्डिंग एक बार द सन ऑफ शॉर्ट टेम्पर मीन्स ऋषि दुर्वासा ने देवी देवताओं को कर्ज किया दैट लेट्स देम वीकेंड, और इसका फायदा उठाते हुए असुरों ने उन पर धावा भी बोल दिया। युद्ध का कोई सटीक परिणाम न निकलते हुए ब्रह्मा की आज्ञा पर उन्होंने अमृत की चाह में समुद्र मंथन की योजना बनाई विद द कंपेनियन ऑफ असुराज, ताकि इमोर्टलिटी गेन करने वाला ही सुप्रीम बन पाए। तो अब क्या था, क्षीर सागर में मंद्रचला माउंटेन को एज ए चर्निंग स्टिक, नागराज वासुकी को एज ए रोप बनाते हुए बेस जो कि लॉर्ड विष्णु का एक टर्टोइज रूप था उस पर रखा गया और चर्निंग यानी कि मंथन शुरू की गई। पर एज देयर फर्स्ट प्रोडक्शन वेनोमस पॉइजन इमर्ज आउटसाइड, जिसके कारण सृष्टि की एग्जिस्टेंस तक पर भी बनाई थी। तो क्या था, करस्पॉन्डेंस उठाते हुए हमारे सुप्रीम गॉड महादेव ने विश्व को अर्पण किया और नीलकंठ बन के समग्र विश्व को संरक्षण दिया। आफ्टर दैट ड्यूरिंग चर्निंग काफी मैजिकल चीजें बाहर आई, पर एज दे वर इन आई ऑफ अमृत, तो धनवंतरी अमृत कलश लेकर बाहर निकले और इंद्रपुत्र जयंत ने उसे फोर्सिबली सीज्ड किया एंड इंटरेस्टेड ऑन टू बृहस्पति, सूर्य, शनि एंड चंद्र। अब असुर कैसे शांत रहते हैं, वो भी लग पड़े पीछे। पूरे 12 दिनों तक यह छीना झपटी का दौड़ चला, जिस बीच कुंभ से धरती के 4 जगहों पे बूंदे गिरी। द फर्स्ट वन इज प्रयागराज, सेकंड हरिद्वार, थर्ड वन नासिक एंड फोर्थ वन उज्जैन। अब ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन 1 साल के बराबर होता है और ये पूरा पीरियड 12 दिनों का था, तो इसलिए पूर्ण कुंभ 12 सालों में एक बार हर एक जगह पर मनाया जाता है। इंडिया में बेसिकली 4 तरह के कुंभ मेले ऑर्गेनाइज होते हैं। द फर्स्ट वन इज महाकुंभ मेला, ये 144 ईयर्स में एक बार प्रयागराज में होता है। द सेकेंड वन इज पूर्ण कुंभ मेला, ये 12 सालों में एक बार इन चारों जगहों पे रोटेट होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। द थर्ड वन इज अर्ध कुंभ मेला, जो कि 6 सालों में एक बार होता है, ओनली एट 2 प्लेसेस दैट इज हरिद्वार एंड प्रयागराज। एंड द लास्ट वन इज माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो हर साल प्रयागराज में हिंदू कैलेंडर के माघ मास के अकॉर्डिंग होता है। अब इनकी तिथियां जुपिटर, सैटर्न, सन एंड मून के पोजीशंस पे डिपेंड करती है। क्यों, वो तो आप स्टोरी से समझ ही गए। वैसे तो इस परंपरा का कोई एग्जैक्ट ओरिजिन डेट नहीं है, पर सोर्सेज की माने तो इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में, बुद्ध धर्म के सेक्शन 1.7 ऑफ माजिमा निकाया में और महाभारत में भी मिलता है। साथ ही साथ राजा हर्षवर्धन के समय आए चाइनीज ट्रैवलर स्वांगजांग की लिखी बुक्स में, आईने अकबरी और तबकताए अकबरी में भी। मेनली इसमें विश्व के अलग अलग कोने से आए साधु संत और आम लोग होली डिप लगाने आते हैं इन व्यू टू अटॉनमेंट, पेनेंस ऑफ पास्ट मिस्टेक्स, क्लिंसेस फॉर देयर सिंस, लिबरेशन एंड द टेस्ट ऑफ सैल्वेशन, जिसका सबसे बेस्ट टाइम माना गया है अमावस्या को। सबसे पहले 13 अखाड़े के साधु स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान और राजयोगी स्नान भी कहते हैं। अब इन साधु के बारे में थोड़ा जाने तो जनरली 5 तरह के साधु होते हैं। रामानंदीज हु वर्शिप राम एंड विष्णु, उदासीन डिस्पल्स ऑफ गुरु नानक देव, गोरखनाथीज और योगीज तंत्र मंत्र के ज्ञाता, और नागा साधुज और अघोरी।
अब अगर नागा साधु की बात करें तो नागा शब्द का मतलब ही होता है नंगे, लेकिन फिर भी इनमें मैक्सिमम एक गेरुआ वस्त्र पहनने का भी कल्चर होता है। ये अपना श्रृंगार भस्म और रुद्राक्ष से करते हैं। ज्यादातर ये जंगल हिमालयन केप्स में रहते हैं। दिन का एक बार भोजन भिक्षा मांगकर करते हैं, वो भी मैक्सिमम 7 घरों से। अगर उनमें भी ना मिले तो भूखा ही सही। अब रही बात अघोरियों की, तो अघोरी शब्द का मतलब ही होता है उजाले से दूर या बिल्कुल घोर। ये मोस्टली शमशान में निवास करते हैं ताकि मृत शरीर से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने साधना में कर सके। इनका रहन सहन बाकी साधुओं से काफी अलग है और समाज के बहिष्कृत नियमों के अधीन होता है। माना जाता है कि ये मृतक शरीर की मांस को भी खा लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर सर्वाइवल। अब अखाड़ों की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य को ऐसा लगा कि सोशल इवोल्यूशन के चक्कर में आने वाले समय में धर्म विरोधी बढ़ जाएंगे, तो हमें अपने धर्म के संरक्षण के लिए फिजिकली स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। और इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज 13 ट्रेनिंग सेंटर यानी अखाड़ों का प्रचलन चलाया, जिनमें से शैव के 7, वैष्णव के 3 और उदासीन के 3 अखाड़े हैं। लास्ट 2019 से किन्नर अखाड़ा, जो कि जूने अखाड़े में भी सम्मिलित हो गया। हमारे पद्म विभूषित श्री जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु का भी कहना है कि ह्यूमन बॉडी 72% वाटर, 12% अर्थ, 6% एयर, 4% फायर, रिमेनिंग 6% इज स्पेस से बनी है, और हमारे अर्थ प्लैनेट पे भी ऑलमोस्ट 71% वाटर ही है। तो कुंभ की ड्रॉपलेट से धरती के एलिमेंट्स की शुद्धि हुई थी, तो इस तरह कुंभ स्नान से हमारी भी भूत शुद्धि होती है। देखा जाए तो हमारे सर्कमस्टांसेस का हमारी बॉडी पे ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा वेदर के गर्म और ठंड होने से बॉडी पे। ठीक उसी तरह सोसाइटी के डोमिनेटेड निगेटिव इम्पैक्ट से हम भी इन्फ्लुएंस हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये भूत शुद्धि है, जो कि कुंभ स्नान से इफेक्टिव मानी गई है।